नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है सो है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें उनमें से हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कोफिशिएंट होता क्या है। आपको मैं बताऊं कि कोफिशिएंट को हिंदी में बोला जाता है गुणांक। अब गुणांक क्या होता है? तो जो भी अंक गुना में होता है, क्या मैंने बोला, गुणांक को अगर तोड़ के लिखा जाए तो गुणांक दो शब्दों से मिलकर बना है, गुना और अंक। जो अंक गुना में होता है उसे हम बोलते हैं गुणांक। अब यहाँ किसके गुणांक को लिखना है? तो क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी नंबर, अंक को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर, जो भी नंबर जो है सो मल्टीप्लाई में रहेगा उसे हमें लिख देना है। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है सो है 2 + x² + x। यहाँ बोला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के गुने में जो भी नंबर होगा उसे हमें लिख देना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बीच में है और एक्स स्क्वायर के गुना में ये प्लस से अलग टर्म हो जाता है, प्लस से अलग टर्म हो जाता है। हमें इस वाले टर्म को फोकस करना है। यहाँ पे बोला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखने, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है उसके आगे में कौन सा नंबर है? तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई नंबर नहीं दिखता है तो वो उस नंबर से 1 मल्टीप्लाई रहता है, हर नंबर से 1 मल्टीप्लाई होता है। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 + 1 × x² + x। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है, 1 से इंटू करने पे यही नंबर आएगा। तो हमें लिखने बोला था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 1। तो ये हमारा आंसर हो गया है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन में बोले, जिसका भी कोफिशिएंट लिखने के लिए बोले, उसके इनटू में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है उसे हमें लिख देना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है सो है हमारा 2 - x² + x³। आपको ध्यान रखना है कि किसका कोफिशिएंट लिखना है। यहाँ बोला है एक्स स्क्वायर का, तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बीच में है। यहाँ भी हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2 - 1 × x² + x³। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है? 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर कोफिशिएंट उस नंबर के साथ अगर प्लस है तो उसे प्लस लिखना है, और अगर माइनस है तो माइनस लिखना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में इंटू है -1, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। यह हमारा दूसरा नंबर का भी आंसर हो चुका है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तीसरा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है π/2 x² + x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है सो यहाँ पे है। इसके मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है? तो आप देख पा रहे हैं कि π/2 जो है सो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसके आगे में π/2 है, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे π/2। ये हमारा तीसरा नंबर का भी आंसर हो चुका है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा √2x - 1। यहाँ अब क्वेश्चन में बोला गया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस वाले एक्सप्रेशन में हमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, और जब भी एक्स स्क्वायर जिस टर्म का निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जाए और वो टर्म क्वेश्चन में ना रहे तो सीधा सा आपको एक चीज लिख देना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिस टर्म का निकालने में एक्स स्क्वायर का बोला था, एक्स स्क्वायर इस टर्म में है ही नहीं, तो हम इसका कोफिशिएंट को कैसे लिख सकते हैं? इसलिए इसका जो कोफिशिएंट होगा सो होगा 0। ये हमारा चौथा नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है इसे बनाने में तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।